ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी यहाँ से गुरु जी का आप दर्शन कर लीजिए और गुरु जी का दर्शन करने से आपके अनेकों पाप बुरे कर्म सब खत्म हो जाएंगे। चलिए गुरु जी का एक बहुत ही अनोखा और ब्लेसिंग वाला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुड़ी निधान। तुम्हारी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। जय गुरु जी। हम गुरु जी के पास अप्रैल 2005 में आए थे। संगत जी, हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था। पर संगत जी, जैसा कहते हैं कि गुरु जी के पास कोई तभी आ सकता है जब गुरु जी की स्वयं इच्छा हो। जय गुरु जी। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना जाना होता था, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए एक घर था। संगत जी, एक महिला भक्त ने, जिससे हम एक पार्टी में मिले थे, हमें गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने हमसे गुरु जी के बारे में बात की और यह उनका विश्वास था कि निसंदेह यह आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर स्टेट अवश्य जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। परंतु मैं साधु संतों को संगत जी नहीं मानता था। आगे मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके, जबकि लंगर हमें लेना चाहिए था। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई हमें चुंबक हमें अपनी ओर खींच के वहाँ ले जा रहा है। हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसी अनहोनी हो रही है, जो मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी चुंबक की तरह गुरु जी की तरफ खींचा जा रहा हूँ। हम भाग्यशाली थे संगत जी कि गुरु जी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा था और वह चाहते थे कि अगले दिन रविवार हम फिर से आएं। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज़ से बॉम्बे वापस जा रहे थे। गुरुजी बोले, टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी क्या? उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। संगत जी, वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित गुरुजी ने किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त हुआ था। उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार के थे। बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद तो दे दिया और हमारी वो परेशानियां भी दूर कर दी, परंतु हम तो गुरुजी के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे और ना ही ठीक से विश्वास करते थे। फिर भी गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दे दिया। संगत जी, अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता था, ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में पहली बार मैं उनके पास वापस आया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया, मुड़ के तू फिर से वापस आ गया। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, गुरुजी बोले, बस देखता चल हूँ, तू बस अब देखता जाना कि तेरे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। जितना हो पाता उतना हम उनके पास संगत जी आते रहें। उनमें एक खिंचाव हो गया था। गुरुजी जैसे लग रहा था मुझे लगातार अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर आते थे, हम बहुत संतुष्ट और आनंद अनुभव करते थे, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। ऐसा गुरुजी का अद्भुत चमत्कार मेरे साथ होने लगा था। मानो मुझे लग रहा था अंदर अंदर की मेरी दुनिया बदल गई है। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर में आएं। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और हम उनसे आज्ञा लेते। वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो, ऐसा गुरुजी कहकर आशीर्वाद संगत जी हमें हमेशा देते थे।
और कहते थे बॉम्बे वाले आ गए। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी थी, पर अब हमें समझ में आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रह रहे हैं वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद दिन निकल रहे थे, क्योंकि वो सब गुरुजी की मेहर थी। नहीं तो बॉम्बे में जीवन बिताना बहुत कष्टदायी था। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी संगत जी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात भर स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम को घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम करने पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर अस्त व्यस्त था और संघर्ष कर रहा था। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं संगत जी, और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। यह सब हमें जल्दी ही स्पष्ट मालूम हो गया। मेरी एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन, साईं बाबा के भक्त तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी बाई बाबा में आस्था भी थी। वह यह सब गुरुजी जान गए थे कि मैं तो शिरडी का भक्त था। जय गुरुजी। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी। यह बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी संगत जी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, गुरुजी तुरंत बोल बैठे, हो गई तेरी वाइफ ठीक, तूने सर्जरी करा ली। मैं तो गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गया कि यह बात तो मैंने बताई भी नहीं थी और गुरुजी ने यह बात कैसे बता दी। मुझे लगा मानो मेरे सामने साक्षात भगवान शिव हैं और मैं उनके चरणों में हूँ। मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सके, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही हमें उनकी सुगंध आ जाती थी संगत जी। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती थी कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठें। जब हम संगत से लौटते तब भी कुछ समय हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते थे, पर अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार की बात है, गुरुजी ने अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया और लंगर के बाद बैठने को मौका भी दिया। मुझे नहीं लगा कि क्या होने वाला है। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही। एक स्पष्ट चिन्ह है कि यह उनका आशीर्वाद था, न कि उनके करीब बैठने के कारण। गुरुजी हमको साक्षात संगत जी ब्लेस कर रहे थे, इसीलिए हमें सुगंध आ रही थी। जय गुरुजी। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिए। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह सारी बात बताई। तू ही करना है लंदन जाके। वह बोले, तू एथे आजा दिल्ली, तेरे कोल तू लंदन जाकर क्या करेगा, तू मेरे पास दिल्ली आजा, ऐसा गुरुजी कहे। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहा मानना है। गुरुजी के आदेश का तो पालन करना है। वह ऐसा क्यों कह रहे थे कि तू लंदन न जा, दिल्ली आ जा। जल्द ही मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव संगत जी आ गया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने
मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तैनू नौकरी, दिल्ली दी, हुन तू आजा, तुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई, अब तू इधर बस जा कहीं। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप संगत जी होता गया, जैसे हमारे जीवन की डोर गुरु जी के हाथों में बंध गई थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून के एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे संगत जी बड़े मंदिर गए, गुरु जी के पास, जहाँ साक्षात शिव हैं। वहाँ जाने के बाद दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शनों के लिए जाते रहे, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता था। एक शाम एम्पायर स्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दे दें। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हम उनका धन्यवाद किया तो बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी, मैंने गाड़ी में तुम्हारी बातें सुन ली थी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जो सोचता था गुरुजी सब जान जाते थे और मुझसे बोल भी बैठते थे कि तू क्या कह रहा है। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिल रहा है। हम यह भी अनुभूत हैं कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान भी कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच में ही रहते हैं। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारा। हमने धातु उखड़ते की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत जोर से झटका भी लगा, लेकिन हम पूरी तरह सुरक्षित थे संगत जी। हमें एक खरोच तक नहीं आई। गाड़ी भी वापस चलाकर लेकर जाने की हालत में हम थे, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह आश्चर्यचकित रह गया कि किसी को भी चोट नहीं आई। यह कैसे संभव था? यह गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार हो गया था। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर जाता था वह बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी के महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था संगत जी, क्योंकि उनका पहला बच्चा सिरिजियन से हुआ था। वे चिंतित थे और डॉक्टरों ने इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा संभावना बताई थी, परंतु आगे तो अद्भुत चमत्कार होने वाला था। संगत जी, उसकी पत्नी गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं है। अगली सुबह गुरुजी उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए और उसे बोले कि उसे लड़का होगा और वो भी समान प्रसव से होगा। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ। निसंदेह समान प्रसव से हो गया था और यह गुरुजी के ब्लेसिंग था। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है संगत जी, और हमेशा हमारा गुरुजी ख्याल रखते हैं। गुरुजी के लिए जितना भी संगत हम बताएं उतना ही कम पड़ती है। उनकी महिमा बहुत बड़ी है संगत जी। संगत जी, गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।